So let's see our next question. We have to write a Python code to input a list of integers from the user, and then we have to find sum of the even numbers and cube of the odd numbers. यानी कि मान लीजिए हमारे पास यूज़र जो है वो इनपुट करता है 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए इसका। अगर आपके पास ये नंबर इवन है तो आपको इसी करनी है स्क्वायर। अगर आपके पास ये नंबर ऑड है तो आपको करना है इसकी क्यूब। इवन नंबर है तो आपको करना है इसको स्क्वायर, ऑड नंबर है तो आपको करना है इसकी क्यूब। ओके, इवन है तो आपको करना है इसकी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर भी यहाँ पे इसी फॉर्मेट में शो किया गया है। ओके, सो कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग इस सवाल को। तो जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसा ही हम लोग अप्रोच रखेंगे अपनी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़र से एक लिस्ट इनपुट कराएंगे। लिस्ट कितनी बड़ी भी हो सकती है आप लोगों की, यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इस लिस्ट के ऊपर एक इटरेटर लगा देंगे। लेट्स सपोज मैंने आई लगा दिया। ओके, सो आई करंटली आपका पहले एलिमेंट पॉइंट कर रहा होगा। आपको चेक करना है कि ये एलिमेंट आप लोगों का ऑड है या फिर इवन है। अगर ये एलिमेंट आप लोगों का इवन होता है देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आई इंटू आई कंप्यूट करना है। ओके, और अगर ये एलिमेंट आप लोगों का ऑड होता है देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आई इंटू आई कंप्यूट करना है। और ऐसा आप लोग हर एक एलिमेंट के साथ करेंगे तो आपको पता है इटरेटर आपका मूव करते करते लास्ट तक पहुंचेगा ही बाद में। ओके, सो पुराना कोड हमारे पास काम आ जाएगा इसके अंदर। देखिए हमने क्या क्या काम किया इस कोड के अंदर। सो हम लोगों ने इस कोड के अंदर सबसे पहले यूज़र से एक इनपुट मांगा है इवल फंक्शन की मदद से, ठीक है। अगर हमने चेक किया कि क्या उस फंक्शन का जो टाइप है, जो उस माई लिस्ट का वेरिएबल का टाइप है वो क्या हमारे पास लिस्ट है। अगर लिस्ट नहीं है तो हमने दिखा दिया कि भाई आपने उसको गलत फॉर्मेट में इनपुट कराया है, वरना अगर सही फॉर्मेट में है तो हमने सारा का सारा काम किया था इसके अंदर। ओके, तो चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपके पास रिक्वायर्ड है, क्या किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ भाई, मैं सारे के सारे लिस्ट के एलिमेंट के ऊपर इटरेट करने वाला हूँ। तो ये लाइन मेरे काम की है। एंड देन चेक करने वाला हूँ कि अगर मेरे पास आई जो है वो इवन है देन मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। मुझे यहाँ पे क्या, मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे आई इंटू आई। ओके, एंड एल्स पार्ट में आना है मुझे यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं है यानी कि अगर वो नंबर आपके पास इवन नहीं है देन आप लोग एल्स पार्ट में आएंगे और प्रिंट कर देंगे क्या, आई इंटू अगेन आई। ओके, सो मैं इस कोड को सेव कर देता हूँ अपने। मैं इसको करता हूँ सेव एज, डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ list2 नाम से। ओके, ऑल राइट, नाउ इसको रन करता हूँ मैं। तो आप लोग अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लीजिएगा। मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से खोलता हूँ एंड देन बाकी चीज़ें मैं ऐसे रब कर देता हूँ ताकि मेरा कोड सुंदर लगे देखने में। ऑल राइट, तो मैं डेस्कटॉप पे नहीं हूँ, मुझे डेस्कटॉप पे आना पड़ेगा। CD डेस्कटॉप। ओके, डेस्कटॉप पे मैं आ चुका हूँ। नाउ आपको टाइप करना है पाइथन अपने प्रोग्राम का नाम, तो list2.py। एंटर मैंने कर दिया यहाँ पे। नाउ ध्यान से देखें, तो आपको लिस्ट डालनी है। लेट सपोज मैं यही एग्जांपल लेता हूँ जो मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ था। सो मैं यहाँ लिखूँगा 2, 3, 4, 5। मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, मेरे पास सॉरी 6 भी है यहाँ पे, 6। मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, मेरे पास आंसर आना चाहिए 2 की स्क्वायर 4, 3 की क्यूब 27, 4 की स्क्वायर 16, 5 की क्यूब 125 एंड 6 की स्क्वायर 36। ओके, सो ध्यान से देखिए 4, 27, 16, 125, 36 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर जो है वो इस फॉर्मेट में आ रहा है। ओके, बट नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन में फॉर्मेट दिया है आउटपुट का वो दिया हुआ है एक लाइन के फॉर्मेट में, जबकि हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल लाइंस के अंदर सारे के सारे आउटपुट आ रहे हैं। तो आपको पता है प्रिंट फंक्शन जो होता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक एंटर अपने अंदर रखता है। ओके, अगर आप चाहते हैं इसके बिहेवियर को बदलना तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आप लोगों का एंड किससे होगा। ओके, सो एंड के तौर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंड। आपको स्पेस रखना तो आप स्पेस रख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आपको रखना है मान लीजिए कॉमा, सो आप लोग कॉमा से भी उसको सेपरेट कर मतलब एंड कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट, एंड इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे कॉमा से इसको कर सकते हैं एंड। ओके, ऑल राइट, तो मैं इसको सेव करता हूँ अगेन, देन अगेन मैं इसको रन करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ पहले एंड देन पाइथन list2.py एंड देन मैं यहाँ पे इनपुट डालता हूँ। लेट सपोज मैं इस बार अपना इनपुट डालता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड लेट सपोज 7। ओके, आंसर क्या आना चाहिए मेरे पास, सो मेरे पास आंसर आना चाहिए 1 की क्यूब, 2 की स्क्वायर, 3 की क्यूब अगेन, 4 की स्क्वायर, 5 की क्यूब, 6 की स्क्वायर एंड देन 7 की क्यूब। ओके, और मेरे पास इस बार आंसर एक लाइन में आना चाहिए। ओके, तो हिट करता हूँ मैं यहाँ पे एंटर।
तो ध्यान से देखिए मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 1 की क्यूब, 2 की स्क्वायर, 3 की क्यूब, 4 की स्क्वायर, 5 की क्यूब, 6 की स्क्वायर एंड देन ये मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया, ये मेरे पास आंसर आ गया 7 की क्यूब का। ओके, सो लास्ट में भी मैं चाहता हूँ एक एंटर आए, तो क्यों ना मैं यहाँ पे लास्ट में एक, जब ये सब कुछ मेरा खत्म हो जाए तो मैं लास्ट में यहाँ पे सिंपली एक प्रिंट फंक्शन को कॉल कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये एंटर का काम कर दे। ओके, नाउ देखिए आंसर क्या आता है मेरे पास। मैंने फिर से इसको रन किया, मैंने फिर से लिस्ट डाली 1 2 3 4 5 6, लेट्स सपोज 7 अगेन। इस बार आप 9 10 भी कर लीजिए, कितनी बड़ी भी आप लिस्ट डाल सकते हैं यहाँ पे, 8 9 10 11 12 13 14, बस इतना ही थक गए हम लोग। ओके, सो मैं करता हूँ यहाँ पे एंटर और देखिए आपके पास आंसर कितना आया। सो आप लोगों के पास जो आंसर आया है वो आपके पास देखिए इतने सारे आए हैं और देखिए आपके पास लास्ट में एक एंटर भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ओके, सो ये आपका कोड है जिसकी मदद से आप लोगों ने इसको एफिशिएंटली परफॉर्म करा लिया। ओके।